हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों को रिलेशन का कंसेप्ट बताने वाला हूं। दोस्त मेरे भाई, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सवाल को देखेंगे। सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को पढ़ेंगे। आइए हम लोग कंसेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 2.2 टॉपिक क्या है दोस्त? 4 नंबर का टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध। रिलेशन का मतलब संबंध। चलिए, लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन इम्पटी सेट। क्या कहा? लेट ए एंड बी आर टू एनी नॉन इम्पटी सेट। मान लेते हैं कोई ए और बी क्या है, दो गो नॉन इम्पटी सेट है। देन रिलेशन आर ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप समझिए, देन रिलेशन आर ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कहने का मतलब हुआ, माना ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है, तब ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय संबंध आर ए टू बी कहलाता है। तब रिलेशन आर ए टू बी कहलाता है। अब यहां पर देखिए, रिलेशन यानी आर सबसेट ए क्रॉस बी। सीधा सी बात याद रखना मेरे भाई, इतना कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा सिंपल सा बात याद रखना। मान लेते हैं कोई दो गो सेट है जिनका नाम क्या है, ए और बी। मान लिए, कोई दिक्कत इसमें? ए बराबर मान लिए 1 2, बी बराबर मान लिए 5 6। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका अब क्या करो, ए क्रॉस बी निकालो। इसका क्या निकालेंगे दोस्त? ए क्रॉस बी। क्या निकालेंगे दोस्त? ए क्रॉस बी। 1 2 5 6। चलिए, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं सीखिए। 1 5 1 6, 2 5 2 6। यहां से लेकर यहां तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, R1 बराबर 5, R1 बराबर 5, R1 बराबर 5। R2 बराबर क्या होगा? 1 5 1 6 मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है। चलिए, R3 बराबर मान लेते हैं क्या, 1 6 और 2 6, 1 6 और 2 6 मान लेते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, R4 बराबर 1 5 1 6 2 5 2 6। ये सब हमारा क्या है, रिलेशन है। ये सब हमारा क्या है, रिलेशन है। तो आप गौर से देखो मेरे भाई, ये सब जो भी लिखा हुआ है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये इसको आप लोग लिखिए, इसके आगे फिर पढ़ाते हैं आपको। आओ मेरे भाई, कुछ आगे कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। नाम क्या देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे पढ़ेंगे सीखिए। लेट रिलेशन आर ए टू बी, रिलेशन आर ए टू बी, देन डोमेन क्या है, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर। यानी सभी प्रथम घटकों के समुच्चय, सभी प्रथम घटकों के समुच्चय। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्त रेंज। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेंज के बारे में। अब रेंज क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय, सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय। पहला क्या है, सभी प्रथम घटकों के समुच्चय, सभी प्रथम घटकों के समुच्चय। दूसरा है सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय, सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय। सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर। अभी एग्जांपल आपको देंगे तब समझ में आएगा दोस्त। कोडोमेन,
कोडोमेन क्या होता है? सेट बी का जो टोटल एलिमेंट्स, सेट बी का टोटल एलिमेंट्स, यहां ऑर्डर पेयर नहीं बात कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर का, जैसे कि मान लो ऑर्डर पेयर के रूप में एक्स वाई है, एक्स वाला जितना टर्म होगा वो डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और सेकेंड पार्ट जो होगा वो रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? रेंज कहलाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखो, कोडोमेन क्या होता है? होल सेट बी, टोटल सेट बी, द होल सेट बी, सेट बी का टोटल एलिमेंट्स, वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन। समुच्च बी के कुल सभी अवयव, समुच्च बी के कुल सभी अवयव, समुच्च बी के कुल सभी अवयव, समुच्च बी के कुल सभी अवयव। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, सेट ए में जो एलिमेंट्स उसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5। सेट बी में जो एलिमेंट्स उसका नाम क्या है दोस्त? 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अब यहां समझने का प्रयास करो। डोमेन में हम बताए ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये हो जाएगा डोमेन। अब देखो रेंज क्या होता है, समझने का प्रयास करो। रेंज होता है मेरे दोस्त सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में जो ऑर्डर पेयर में दिखता है 2 3 4 5, इसको लिख दिया। अब हमारे पास कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? द होल सेट बी, द होल सेट बी, द होल सेट बी, द होल सेट बी, सेट बी का टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा दोस्त कहानी। इसके आगे और भी है, आप लोग ध्यान दो। आओ मेरे भाई, इसको हम लोग समझते हैं, तब रिलेशन का जो कंसेप्ट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन आर ए टू बी मीन्स आर सबसेट ए क्रॉस बी। रिलेशन आर ए टू बी मीन्स आर सबसेट ए क्रॉस बी। रिलेशन आर ऑन ए, रिलेशन आर ऑन ए मीन्स आर ए टू ए, आर ए टू ए। Any subset of A cross B is relation R A to B. Any subsets of A cross B is relation R A to B. ठीक है दोस्त, अगर any subset of A cross A, इसका मतलब है रिलेशन R on A। इंपॉर्टेंट टर्म ये है दोस्त, इसको समझने का प्रयास करना। मोस्ट VBI, ये क्या है? मोस्ट VBI, नंबर ऑफ रिलेशन संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन आर ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन आर ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन आर ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन आर ए टू बी बराबर टू दी पावर एन ए क्रॉस एन बी, टू दी पावर एन ए क्रॉस एन बी। एग्जाम्पल, ए बराबर 2 4 6, बी बराबर 8 9, तो एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन आर ए टू बी बराबर टू दी पावर एन ए क्रॉस एन बी, टू दी पावर एन ए क्रॉस एन बी। तो 2 के पावर 3 गुना 2, 2 के पावर 6 मतलब 64। ए बराबर 1 2 3, एन ए बराबर 3। नंबर ऑफ रिलेशन आर ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन आर ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन आर ए टू बी टू दी पावर एन ए क्रॉस एन ए। तो 2 के पावर 3 गुना 3, 2 के पावर 9 मतलब 512। तो अब हम लोग एक और टर्म पढ़ते हैं, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। अर्थात कोडोमेन के अंतर्गत में कौन आता है? रेंज। कोडोमेन के अंतर्गत में कौन आता है दोस्त? रेंज आता है। तो परिसर हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहां तक कंप्लीट कर दिए, रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फंक्शन के बारे में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को प्यार दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्त। और हम लोग कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।